वेलकम टू डेली कैपिटल्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेडिंग के कुछ साइकोलॉजीज और अपना माइंड फंक्शन कैसे करता है ट्रेडिंग के टाइम पे। ट्रेडिंग के टाइम पे होता क्या है, असल आप अगर फर्स्ट में लॉसेस हो गए, आपका लॉसेस रिकवर कैसा होता है, और उस टाइम पे जब लॉस होते हो आप लॉसेस के होने के टाइम पे अपना माइंड आपका जो साइकोलॉजी है वर्क कैसे करता है और उसको मेंटेन कैसा करे। तो ऐसी बात, इसी टॉपिक पे आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ, कुछ ट्रेडिंग के लिए बोलने वाला हूँ, कुछ स्टॉक्स मैंने जो खरीदे वो बोलने वाला हूँ। ये यानी कि 2025 के जो हाईएस्ट स्टॉक्स है उसके बारे में बताने वाला हूँ। और इसके वीडियो इससे पहले भी वीडियो में बताया था, जाके चेक कर लेना वीडियोस। और क्रेजी ब्लॉग आ चुका है, क्रेजी ब्लॉग भी चेक कर लेना, बहुत एडवेंचरस ब्लॉग है। तो आई बटन यहाँ पे आई बटन पे ना डाल दूंगा, जाके चेक कर लेना। डीएम में भी बोलते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, जाके चेक कर लेना। तो बढ़ते हैं साइकोलॉजिस्ट। तो ट्रेडिंग के साइकोलॉजिस्ट कुछ इंडिकेटर्स तो मालूम है आपको। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, लाइक जो अभी रिसेंट में ग्रो है, जब से मैं यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया हूँ, जब से जितने भी सब्सक्राइबर है सबको तो मालूम है इंडिकेटर्स क्या है और जो बिजनेस फंक्शन क्या है, मार्केट क्या है, सब तो मालूम है। ओके, तो अभी देखो, अभी है क्या है कि ट्रेडिंग के टाइम पे मार्केट जो है, जब आप मार्केट एनालाइज करते हो वो टाइम पे आपका माइंडसेट कुछ अलग रहता है। और जब आप माइंडसेट अलग रहता है, और जब तुम ट्रेडिंग जब स्टॉक लेते हो, डायरेक्टली जब तुम बिगिनर होते हो, जब तुम स्टार्टिंग में फर्स्ट ट्रेड जब लेते हो, या फिर थोड़े ओल्ड लाइक थोड़े पुराने होने के बाद भी, तो थोड़ा मार्केट में आपका हाथ जमने के बाद भी तुम्हारा जो माइंड सेट हो वो कैसा रहता है। तो स्टार्टिंग से फर्स्ट जो बिगिनर का माइंड होता है ना, तो कैसा होता है कि अब तुम स्टार्टिंग में ले लो, फर्स्ट स्टार्टिंग में तुम जब डेमो अकाउंट कर रहे हो, लाइक देखो इसमें डिफरेंस क्या है डेमो अकाउंट में और रियल अकाउंट में। जब तुम डेमो करते हो ना, जब तुम डेमो करते हो तो तुम्हारे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि ऐसा होता है कि हाँ भाई पैसे तो अपने नहीं जा रहे। ओके, तो करो, बोलते फुल कॉन्फिडेंस होता है। अपना माइंडसेट कैसे चलता है कि अभी अपना पैसा तो नहीं जा रहा है। ओके, पैसा नहीं जा रहा है तो अपना क्या, राइट। साइकोलॉजी इस तरह से काम करती है जब फ्री होता है। और जब भी वही अपना रियल मार्केट में जाते हो, जो लाइक स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेक्स और जिसमें भी आप जाते हो, क्रिप्टो में, तो उसमें होता क्या है कि तुम्हारे रियल पैसे जाते हैं, राइट। तो तुम्हारे रियल पैसे जाते हैं ना, तो तुमको लगता है कि डर, वो टाइम पे तुम्हारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। तुमको सब मार्केट जब तुम फर्स्ट, मैं अभी बिगनर की बात कर रहा हूँ, लाइक थोड़े बहुत ओल्ड, थोड़े बहुत हाथ जमे, वो ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट ट्रेडर था हम उनकी बात कर रहा हूँ। तो देखो उनका होता क्या है कि जब उनके रियल पैसे जाते हैं, उनको उतना गारंटी नहीं होता कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। उसको नहीं मालूम है कि उसका ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में जाएगा। सबको जब जब मार्केट में स्टार्टिंग से कोई आता है ना, उसका माइंड से देखिए होता है कि बहुत से बहुत प्रॉफिट करे, हर एक ट्रेड उसका प्रॉफिट में जाए, हर एक ट्रेड जो आसमान छुए। तो यही सब उनका माइंड सेट होता है स्टार्टिंग में, उनकी साइकोलॉजी यही होती है। लेकिन 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 जब वो फर्स्ट ट्रेड लगाते हैं और वो जाता है गंदा बुरा तरह से डाउन, बोल तो एकदम लॉस होता है ना, तो उनका माइंड सेट क्या होता है कि फर्स्ट ट्रेड तो गया, तो इतना इमोशनल नहीं होते। अगर आपके पास थोड़ा बहुत और कैपिटल है ना, तो कुछ होता नहीं है। लेकिन फर्स्ट एड थोड़ा बहुत कैसा होता है कि रिवेंज कर ले रहे थे, वो तो मार्केट से नहीं, आप रिवेंज लेने थे, वो माइंडसेट से चल जाते हैं। मतलब अब देखो फर्स्ट एड आपका गया, लेकिन उसको क्या करते हैं कि आप सेकंड ट्रेड के टाइम पे रिकवर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा फुल ऑप्शन है। जबकि तुम ऐसा मार्केट को पीछे या मार्केट के पीछे भटकते हो ना, तो मार्केट आपको बुरा काटता है। तो ये बात माइंड से रखो फर्स्ट बिगिनर में। तो हमेशा इमोशनल मत रहो, यानी मार्केट को टारगेट मत करो, मार्केट को बोलते हो रिवेंज, उसके उसके ऊपर ऐसा पढ़ो, बोलते हो रिवेंज मत करो। कहीं को बोलते मार्केट बहुत बड़ा है, तुमको लिटरली तुमको खा जाएगा मार्केट, तुम्हारा घर बेच सब बेचोगे ऐसा मार्केट के पीछे लगे जो। उसके टाइम पे करो क्या, इसका बेस्ट सोल्यूशन है बस एनालाइज करो मार्केट में। जितना ज्यादा एनालाइज, जितना ज्यादा नॉलेज आप ले सकते हो ना मार्केट से, उतना ले। फर्स्ट ये बात याद रखो कि आपका मिनिमम, जब मैं भी स्टार्ट किया था तो मेरे भी पैसे गए थे, ऐसे नहीं, मेरे को भी लास्ट में गया था मैं भी। तो आपका मार्केट का कुछ फंडामेंटल्स क्या होना चाहिए कि तुम मार्केट को सीख लो। फर्स्ट मार्केट का जितना सीख सकते हो उतना सीखो। तुम्हारा जिंदगी, मेरे को मालूम है तुम्हारी जिंदगी लग जाएगी मार्केट सीखने में, लेकिन कब नहीं होगा, मार्केट इतना बड़ा है। लेकिन तुम जितना सीख सकते हो ना, जितना सीख सकते हो उतना सीखो। जितने कोर्स लेते हैं फ्री में लो या ग्रुप से पढ़ो। तो ये है साइकोलॉजी, बोलते बिगिनर की साइकोलॉजी। और जब से पूरे इंग्लिश, उनका मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, उनके मार्केट की अभी उनको थोड़ा बहुत याद है, बोलते मार्केट क्योंकि थोड़े बहुत उनको थोड़ा बहुत ऐसा रहता है कि मार्केट का थोड़ा बहुत पता रहता है उनको, राइट। थोड़ा बहुत पता रहने के बाद उन्होंने क्या करते हैं, लिटरली उनको कितना बड़े फूल होते हो ना, लोग जितना लगता है सबसे बड़े फूल वही होते हैं। क्योंकि देखो अब मार्केट को तुम पहचानते हो,
मार्केट कैसा बिहेव करता है वो हमारे नहीं होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत रहते हैं प्रिडिक्शन करते हो, थोड़े बहुत एनालाइज करते हो, थोड़े बहुत चार्ट्स पढ़ते हो, राइट। दो तीन टाइप से होते हैं। तो उसमें से देखो, इसमें से होता क्या है कि फर्स्ट तुम जब मार्केट में फर्स्ट परचेस करते हो, तुम्हारा फर्स्ट चार्ट लेते हो, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, वो तो बात रही स्टॉप लॉस की, स्टॉप लॉस नहीं लगा बोला जाता है तो कटा, लेकिन स्टॉप लॉस लगाने के बाद भी कटा वो जान दो, उसके पीछे इन्वेस्ट मत करो, लेकिन उसके टाइम पे करो क्या तुम, उसके साथ में सिंपल सी रीजन है, करने की कुछ है नहीं, बस तुम इमोशनल ट्रेडिंग मत करो और कंट्रोल अपना माइंड पे कंट्रोल करो, फर्स्ट ये तो रहेगी। लेकिन जो कुछ करते हैं ना रिवर्स से, मैं तो सबको बोलता हूँ रिवर्स ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि मार्केट के पीछे तुम जितना भागोगे उतना तुम्हारा मार्केट काटेगा। और देखो यहाँ तक आई गए तो अपना बहुत छोटा सा चैनल है, तो छोटे से चैनल को आपका एंट्री हो रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कुछ तो भी प्यारा सा कमेंट कर दो। और सो सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, लेकिन कमेंट और सब्सक्राइब करना ना बोलना। हाँ चलते बढ़ते हैं, लेकिन देखो जब तुम फर्स्ट ट्रेडर बनते हो, आपका थोड़ा बहुत पैसे आते हैं, तो तुम ऐसा तुम्हारे माइंड क्या, अगर तुम्हारा माइंड जो होता है ना एक अलग प्रकार का वायरस बोलते हैं कि डोपामिन, डोपामिन नहीं होता है, डोपामिन का रिलीज होता है अपना, डोपामिन जब होता है कि जब आपको सुकून मिले, लाइक देखो तुम बहुत पैसे जीत रहे हो, बहुत बोलते हो स्टॉक मार्केट से अंधा पैसा खा रहे हैं, तो आपका मन खुश रहता है, राइट। तो उस टाइम पे तुम्हारा डोपामिन लेवल हाई होता है, वही तुम मार्केट से हार रहे हो पैसे, बोलते तुम्हारा लॉस जा रहा है, टोटल लॉस जा रहा है, वो टाइम पे क्या होता है कि माइंड से एक एक पेन ऐसा बोल दो, एंजाइटी लेवल जो एक सोच लो, तुमको एक सिंपल मैंने बताता हूँ कि दो जना फाइट कर रहे हैं, एक माता है एक मुन्ना है, दो है, तो दोनों में से इसको क्या है फाइट से पहले शेक होता है, लाइक उसको डर लगता है, उसका बहुत डर लगता है, और ये जो थोड़ा बड़ा है तो ये मारने को आता है, तो वही टाइम पे जो ये करता है इसको बहुत ऐसा एंजाइटी लेवल बहुत आ जाता है, तो वही आप करते हो, लाइक तुम्हारे पैसे गए, राइट, पैसे इसी चक्कर में तुम पैसे रिटर्न लाने के चक्कर में रहेगी, बार बार वो एक लूप होता है, ऐसा बोलते लूप जो होता है ना, उसके अंदर एकदम टाइट तुम आ जाते हो, तो टाइट आने की वजह से तुम्हारा क्या होता है कि जितना तुम्हारा कैपिटल है आज का कैपिटल है, और जो तुम कल लगाने वाले हो वो भी आज ही डाल देते हो, तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन है, डे में 3, देखिए स्ट्रैटेजी रख लो, डे में 3 से 4, बस इतने ट्रेड करो, इससे ज्यादा मत करो, क्योंकि इससे ज्यादा करें तो आपका पूरा लॉस होता है, क्योंकि वो टाइम पे क्या होता है तुम थक जाते हो, तुम्हारा माइंड जो है पूरा थक जाता है, मॉर्निंग में तुम स्टार्टिंग में पूरा अलग से रही, फिर देखते हो वो पूरा करने में, पूरा प्रोसेस करने में तुम्हारा माइंड थक जाता है, तुम्हारा थॉट चल जाती है, फिर 3 से 4 से ऊपर लेने लग जाए, तो तुम्हारा माइंड इतना कॉन्शियस नहीं रहता है कि कौन सा ले कौन सा राइट है वो चूज नहीं कर पाते हैं, तो उससे बजाय क्या करो कि मेरे ही नहीं किसकी भी देख लो, तुम 3 से 4 ही बोल देंगे, उससे लास्ट लास्ट 5 बोलेंगे, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा लिए तो भी तुम्हारा बहुत रेयर चांसेस है कि प्रॉफिट हो, ज्यादा तो लॉस ही होगी, तो ये सोच लो। और देखो देखो होता क्या है मार्केट में, तुम जब बहुत एंजाइटी अंदर लूप में चल जाते हो ना, तो फिर निकलना बहुत पॉसिबल नहीं होता है, तो माइंड को अपना ऊपर हावी मत होने दो, पूरा फोकस रखो माइंड के ऊपर, तो इससे होता है कि पूरा आराम से तुम्हारा साइकोलॉजी जो माइंड है तुम्हारा जो ट्रेडिंग की तरफ बढ़ रहा है ना, तो तुम खाली पैसे बोलते देखो, बहुत ज्यादा से लोग गैम्बलिंग समझते हैं इसको, कई को गैम्बलिंग समझते हैं कि तुम आते हो पैसे कमाने के लिए, नॉलेज से नहीं, खाली प्रेडिक्शन थोड़े बहुत तो प्रेडिक्ट करते हैं, लाइक ग्रीन जाता है कि रेड जाता है, तो ऐसा रहता है सीखो, इट्स अ टेल, लाइक ऐसे खेलते हो, लेकिन ये खेल से कुछ भी नहीं होने वाला, सिंपल आंसर। तो ये जितना से तुम समझोगे ना उतना तुमको भी प्रॉफिट होगा, ये हाँ भाई कि जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट करने में तुम्हारा फायदा है। और देखो जब तुम आते हो, जब मार्केट में तुम जो मार्केट है इसमें तुम एंटर हो रहे हो ना, वो टाइम पे समझ लो कि तुम्हारा लॉस होने वाला है, जो भी समझ लगे लॉस होने वाला है ना, तो वही बच सकता है, लेकिन क्योंकि उसके पास थोड़े बहुत आइडियाज रहते हैं कि लॉस होने के बाद रिकवर कैसे करें, राइट, तो वही तुम सोच के एक बार मार्केट में आओ। मार्केट में नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत गंदी चीज है, जिसके पास नॉलेज है अच्छी खासी नॉलेज है ना, बहुत प्यारी चीज है, बहुत अंदर पैसा है इसमें, बहुत कमा सकते हो, लाइक लिटरली बहुत कमा सकते हो उससे। तो देखो आने से पहले थोड़े बहुत तो भी एनालिटिक्स करो, थोड़े बहुत मार्केट पढ़ो, अगर तुम इंटरनेट ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, पेपर ट्रेडर हो, या फिर एक इन्वेस्टर ही क्यों ना हो, लेकिन म्यूचुअल फंड में क्यों ना डालते हो, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत रिसर्च करना है ना, बहुत बहुत बोलते बहुत ये डिसीजन ले, कभी बोलते तुम जब नहीं करते हो ना, तुम अंदर पेपर लिखने जाते हो तो कुछ माइंड में नहीं आता है, कौन सा बोलते हो सब अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं। और देखो आज के 2025 में कुछ 5 आपको बताने वाला था, ये 5 मैं अपने बोलते चैनल के चैनल में वीडियो है उसमें डाल चुका हूँ, बोलते बहुत वाइट आप से काम अभी तक चल रहे हैं, जब मैं 1 महीने पीछे आ रहा था अभी तक वो चैनल पे चल रहे हैं, और बहुत क्रेजी लेवल के जा रहे हैं, तो उसमें थोड़े बहुत नाम बता देता हूँ, एक अदानी है, टाटा है, और रिलायंस है, और दो फॉरेन कंपनीज लाइक EI का एक है,
और एक एलन मस्क है, ये 5 स्टार बहुत देसी चीज़ है। मैं बहुत इस पूरे स्टॉक में से यही पिक किया हूँ, तो एक बार जाके वो वीडियो पूरा डिटेल में देख लेना, आपको पूरा माइंड समझ आएगा। ओके, चलिए बाय बाय, और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत अपने बहुत नजदीक है, 200-250 सब्सक्राइब करना, 1000 सब्सक्राइबर को, तो देख लेना, और बाय बाय, जय श्री राम।